क्रिप्टो की दुनिया में ना आजकल एक ही सवाल हर तरफ गूंज रहा है। माहौल में इतनी अनिश्चितता है कि हर निवेशक बस यही सोच रहा है अपने क्रिप्टो एसेट्स का आखिर करें तो करें क्या, बेच दें या फिर होल्ड करके रखें। तो चलिए आज इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, यही वो सवाल है जो आज सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। चारों तरफ बैन की खबरें हैं, कुछ अफवाहें हैं और ऐसे में कोई भी फैसला लेना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये पैनिक करने का, सब कुछ बेच देने का समय है या फिर शांत रहकर लंबी गेम के बारे में सोचने का? आइए इस पहेली के हर हिस्से को जोड़ के देखते हैं। तो इस बड़ी बहस को समझने के लिए ना हमें दोनों पक्षों को देखना होगा। ये फैसला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये असल में डर और उम्मीद के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है बेचने का ऑप्शन, जिसका सीधा सा मतलब है जोखिम से बचना, अपनी मेहनत की कमाई को किसी भी बड़े नुकसान से बचा लेना। और दूसरी तरफ है होल्ड करने का विचार। ये उस भरोसे पर टिका है कि इस टेक्नोलॉजी का भविष्य बहुत उज्जवल है। ये दो पूरी तरह से अलग अलग सोच है ना? चलिए सबसे पहले उस सोच को समझते हैं जो कहती है कि भाई अभी क्रिप्टो बेच देना ही सबसे समझदारी का काम है। आखिर इस सोच के पीछे क्या वजह हैं? बेचने के पक्ष में सबसे बड़ा और सीधा तर्क है अपनी पूंजी की सुरक्षा, मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन। सोच बहुत सिंपल है कि अगर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए तो कम से कम जो पैसा लगाया है वो पूरी तरह से डूबने से तो बच जाएगा। ये एक डिफेंसिव मूव है अपनी पूंजी को बचाने के लिए। और इस डिफेंसिव सोच के पीछे कई ठोस डर भी हैं। जरा सोचिए, अगर सरकार ने एक सख्त बैन लगा दिया तो तब शायद ये एसेट्स गैर कानूनी हो जाए या इनकी कीमत ही खत्म हो जाए। ये भी एक चिंता है कि बाद में क्रिप्टो को वापस कैश में बदलना मुश्किल हो सकता है। और हाँ, कौन कानूनी पचड़ों में पड़ना चाहेगा? तो यही सोच है कि नुकसान को और बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाए। ठीक है, तो ये तो हुई बेचने की बात, लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। वो लोग जो कहते हैं कि इन सब जोखिमों के बावजूद होल्ड करना ही सही फैसला है, उनका क्या तर्क है? देखिए, होल्ड करने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है टेक्नोलॉजी के भविष्य पर एक मजबूत भरोसा। ये भरोसा सिर्फ किसी कॉइन की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके पीछे के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ताकत पर है। ये एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है जिसमें भविष्य के फाइनेंस, डेटा सिक्योरिटी, यहाँ तक कि वोटिंग सिस्टम तक को बदलने की क्षमता देखी जा रही है। तो ये एक लंबी दौड़ का दाव है। जो लोग होल्ड करने में यकीन रखते हैं, उनका मानना है कि शायद पूरी तरह से बैन कभी लगे ही ना। हो सकता है सरकार बैन करने की जगह से रेगुलेट करने, यानी नियमों के दायरे में लाने का रास्ता चुने। आखिर क्रिप्टो एक ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज्ड एसेट है। इसे कोई एक देश पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, अगर मार्केट यहां से संभलता है तो जबरदस्त मुनाफे की संभावना भी तो बनी हुई है। तो हमने बेचने के तर्क भी देख लिए और होल्ड करने के भी, लेकिन यहाँ एक बात समझना सबसे जरूरी है। अंतिम फैसला किसी और की सलाह पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की समझ और अपनी रिसर्च पर ही आधारित होना चाहिए। इस फैसले को लेने में एक बहुत ही जरूरी शब्द है जोखिम सहिष्णुता, या जिसे हम कहते हैं रिस्क टॉलरेंस। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। कोई निवेशक अपने निवेश में कितना उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर सकता है? रातों रात 20% की गिरावट देखकर किसकी नींद उड़ जाती है और कौन शांत रह सकता है? बस यही है रिस्क टॉलरेंस, और ये हर किसी के लिए अलग होती है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले ये 3 कदम बहुत मदद कर सकते हैं। पहला, ईमानदारी से खुद से पूछिए कि आपका रिस्क लेने का लेवल क्या है। दूसरा, ये साफ साफ तय कीजिए कि निवेश का लक्ष्य क्या था, शॉर्ट टर्म फायदा या लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और तीसरा और सबसे जरूरी, पैनिक में आकर कोई भी कदम उठाने से बचिए। खुद रिसर्च कीजिए और फिर ठंडे दिमाग से किसी नतीजे पर पहुंचिए। चलिए अब जरा व्यक्तिगत फैसलों से हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। भविष्य में क्रिप्टो के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? तो मोटे तौर पर देखें तो 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला, एक सख्त और पूरी तरह से बैन, जैसा कि कुछ लोग डर रहे हैं। दूसरा, जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है, वो है कि सरकार बैन की जगह एक रेगुलेटरी ढांचा बनाएगी जिसमें एक्सचेंज और लेनदेन के लिए नियम होंगे। और तीसरा, हो सकता है कि कोई ग्लोबल लेवल पर ऐसा बदलाव आए जिसका असर हमारी स्थानीय नीतियों पर भी पड़े। और अंत में हम आज की चर्चा को एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर रोकते हैं। ये सवाल सिर्फ क्रिप्टो के बारे में नहीं है, ये भविष्य की हर नई टेक्नोलॉजी के बारे में है। सवाल ये है कि क्या समाज नई क्रांतिकारी तकनीकों को अपनाता है और उन्हें नियमों में बांधकर आगे बढ़ाता है, या फिर डरकर उन पर प्रतिबंध लगा देता है? इस सवाल का जवाब ही क्रिप्टो का और शायद आने वाली कई और टेक्नोलॉजीज का भविष्य तय करेगा। दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है इस पर।